सो मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट कि राइट अ फंक्शन टू कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, तो बहुत सारे डिवीज़र्स दिए जाएंगे लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र निकालना है हमें। ठीक है, तो मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या होता है किसी भी नंबर का? सबसे बड़ा डिवीज़र जो होता है उस नंबर का। ठीक है, उसको होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र किसी भी नंबर के में। जैसे कि सपोज करिए कि अगर हम लेते हैं, अगर हम यहाँ लेते हैं 10 और 15। ठीक है, तो 10 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है और 10 से डिवाइड हो सकता है। वही अगर हम 15 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है और 15 से डिवाइड हो सकता है। इनमें देखिए सबसे बड़ा कॉमन डिवीज़र क्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो? तो 1 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन इससे बड़ा है या कुछ जो दोनों में कॉमन आ रहा हो? तो देखिए 5 है इससे बड़ा जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो ये हमारा हो गया GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल सी चीज़ है, मैथ्स में देखा होगा आपने, फिफ्थ सिक्स क्लास में। तो आपने देखिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, 27 लिख देते हैं, 27। अब हमारे पास कोड लिखना शुरू करते हैं। तो DEF डेफ GCD में हम दो नंबर पास करेंगे, ए और बी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलन लगाते हैं। हम कहते हैं जब भी ये लूप चलाते हैं कि वाइल, जब तक कि बी जो है ना, बी है, जब तक कि बी है तब तक ऐसा करो कि ए और बी दो नंबर जो है ना उनको इस तरीके से ले चलो कि बी को कॉमा ए मॉड्यूल बी करो और रिटर्न कर दो ए को। मतलब क्या हुआ इसका, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब ज़रा सा स्क्रीन को थोड़ा सा स्प्लिट करके दोनों स्क्रीन पे देखते हैं थोड़ा सा कोड का कि मतलब क्या हुआ। देखिए, GCD में मैंने ए और बी लिया। ठीक है, ए और बी, GCD मैंने ए और बी लिया। अब ए क्या है, सपोज करिए ए 10 लिया था, बी क्या है, बी सपोज करिए 15 लिया था। ठीक है, तो वाइल बी जब तक कि बी है तब तक ही काम करते रहो। तो बी अभी है हमारे पास 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी हमारे पास 15 है। तो ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए मॉड्यूल बी। देख, इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी का मतलब क्या हुआ कि ए को, ए क्या है हमारे पास 10, ए क्या है हमारे पास अभी 10 है, ए 10 है, बी क्या है हमारे पास 15 है। ठीक है, तो ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दो, ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दो, मतलब ए अब क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, और बी के अंदर क्या डाल दो, बी के अंदर ए मॉड्यूल बी कर दो। तो बी के अंदर अब क्या हो जाएगा, ए मॉड्यूल बी का मतलब हुआ कि बी जो है ना 15 उसको 10 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचे वो दे दो। तो 15 जीरो बचा और रिमाइंडर कितना बचा, 10। ठीक है, 10 रिमाइंडर बचा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 10 आ गया। कुछ और हो ही नहीं सकता था, रिमाइंडर आ गया 10। फिर से ये चीज़ चलाते हैं कि बी अभी भी है। ठीक है, जब तक बी है तब तक ये काम करते रहेंगे हम लोग। तो बी अभी भी है, तो बी हमारे पास है, तो हम इस काम को करते हैं। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू 10 है। अब हमारे पास ए क्या हो जाएगा, ए अब बी वाली वैल्यू ले रहा है तो ए अब हमारे पास 10 हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 10/15। ठीक है, ये वाला लॉजिक देखिए, 10/15 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 10 × 1 = 10 और बचा क्या, 5 बचा। तो बी हमारा हो गया 5। ठीक है, बी हमारा 5 हो गया, सिंपल है। देखिए बी 5 हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास ए 10 हो चुका है, बी 5 हो चुका है। तो अब देखिए फिर से ए क्या हो जाएगा, अब ए के अंदर बी की वैल्यू डालनी है तो ए क्या हो जाएगा, अब ए हमारा हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, ए के अंदर बी की वैल्यू डालनी है, बी क्या हो जाएगा, बी हमारा ए मॉड्यूल बी यानी कि 5/ए यानी कि 10। तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और रिमाइंडर बचा 0, तो बी हमारा 0 हो गया। ए में क्या बचा लास्ट में, 5 बचा। अब बी हमारा 0 हो गया तो लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा था वाइल बी, जब तक कि बी है तब तक कि चलाओ लूप, वरना बंद कर दो। तो बी 0 हो गया मतलब लूप बंद। और आखिरी में क्या आ गया आउटपुट, आखिरी में आ गया आउटपुट 5। आखिरी में आउटपुट क्या आ गया, 5, यानी कि रिटर्न करेंगे हम लोग ए को 5। ठीक है, और यही मैंने बताया था अगर आप 10 और 15 को लेते हैं तो DCD निकलता है 5। ठीक है, तो ये चीज़ है लॉजिक। अब इस क्वेश्चन को हमने पूरा कर दिया। अब इसमें नंबर ले लेते हैं। तो नंबर इनपुट क्या करना है, हमें दो नंबर लेने हैं। देखिए दो नंबर, यही सिंपल तरीके से ले लेता हूँ कि दो नंबर इनपुट कर लिए हमने और रिजल्ट में क्या किया, दोनों को
दोनों को पास कर दिया जीसीटी के अंदर, ठीक है, जीसीटी में दोनों को पास कर दिया और फिर रिजल्ट के अंदर प्रिंट करके जो वैल्यू आई रिटर्न होके एक वो रिजल्ट के अंदर डाल दी और उसके बाद यहाँ लिखेगा हमें। तो 5, इस बार 5 और 10 लेके देखते हैं। 5 और 10 के लिए क्या है, 5 ही है। भाई अगर हमने 10 और 15 का देखा था ना एग्जाम्पल में, 10 और 15 देखते हैं, 10 और 15 का आंसर भी 5 होगा, ठीक है। तो ये हमारा जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर।